ये देखिए, ये छोटी बेहद कीट का फोटो दिखाई भी पड़ रहा है। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, जो कि पादप रोग वैज्ञानिक हैं। इसके बाद मीनापुरी जी हैं, जो कि कीट वैज्ञानिक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका नियंत्रण करें। छोटी बेहद कीट के लक्षण क्या उगते हैं पौधे पर और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुनील से चाहूंगा कि इस पे हमारे किसान भाइयों को दिखाएं कि किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं सूर्यमुखी डॉक्टर, और फिर उसका क्या कंट्रोल में जाए। नमस्कार किसान भाई, क्योंकि अभी चर्चा बहुत ही अच्छा है और ये चर्चा इस समय किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वर्तमान परिवेश में टेम्परेचर पे जो बेधक कीट है, चाहे वो अर्ली सूट बोरर हो या टाप बोरर हो या जड़ बेधक, ये तीनों बेधक कीट बहुत ही सक्रिय हो गए हैं। और इस चोटी बेधक को कैसे पहचानेंगे और कैसे इस पे नियंत्रण कर पाएंगे हम लोग, इसकी चर्चा करेंगे। द्वितीय पीढ़ी मई के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तीसरी पीढ़ी स्टार्ट होगा, फिर चौथी पीढ़ी। अभी हम द्वितीय और दूसरा और तीसरे पीढ़ी के कंट्रोल की बात करेंगे। शुरुआती अवस्था में लक्षण कैसे आता है किसान भाई, इसको समझें। फिर इसके कौन कौन से कीटनाशक उपयुक्त हैं इसके नियंत्रण के लिए, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे किसान भाई, पत्तियों के मध्य सिरा पे एक इस तरह की लाइन दिखाई देती है। अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो चरण खत्म हो गया है। इस तरह की लाइन अगर दिखाई देती है लाल कलर की, तो ये चोटी बेधक के प्रथम पीढ़ी का लक्षण था, जो कि समयांतर आने के बाद खत्म हो गया। और ये लाइन तभी दिखाई देती है जब इसके मध्य सिरा के निचले हिस्से पे नारंगी रंग के रुई के आकार के इसके जो अंड समूह पाए जाते हैं, इसमें से अंडे होते हैं और इन अंडों में से लार्वा निकलने के बाद यहाँ पे बैठते हैं और ये लार्वा मध्य सिरा के अंदर बेध के अंदर चले जाते हैं और अंदर ही अंदर नीचे लाइन की तरफ से मूव करके और ये इसकी कोमल पत्ती के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर की जो कोमल पत्ती होती है उसको छेद करते हैं, समानांतर छेद कर देते हैं। आप समानांतर छेद कर देते हैं और जब पत्ती ऊपर बाहर से निकलती है तो आपको दिखाई देगा कि इसमें से छर्रे जैसे गोल गोल छेद दिखाई देंगे और पौधे का ये मिर्चार पौधा बिल्कुल बन जाएगा। और ये टाप बोरर का डेड हार्ट पौधा होता है। और इस कंडीशन में किसान भाई इसको पहचान के पुष्टि कर लें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसको पुक्का बोइंग भी समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई यदि इसको अर्ली सूट बोरर समझते हैं, भूल करते हैं, तो अर्ली सूट बोरर ये नहीं है। टोटी बेधक के ये प्रमुख लक्षण होते हैं, जो कि बीज की कोमल पत्ती में छोटे छोटे छर्रे के निशान जैसे छिद्र दिखाई देते हैं। ये प्रमुख लक्षण है चोटी बेधक के। इसको देख के किसान भाई बहुत आसानी से पहचान सकता है। पहचानने के बाद इसके नियंत्रण की तरफ जाना चाहिए। अब मैं नियंत्रण की बात करता हूं तो इसके व्यवहारिक नियंत्रण और मैकेनिकल कंट्रोल की मैं बात करूं। मैकेनिकल कंट्रोल में इस मृतसार पौधे को शुरुआती अवस्था में इस मदर सूट को किसी पतली खुरपी से, जैसा मैं किसान भाइयों को डेमो करके दिखा रहा हूं, पतली खुरपी ये थोड़ी थोड़ी है, पतली खुरपी से इस मदर सूट को हम जमीन की सतह से इस तरह से काट देंगे। अब किसान भाई देखें, काटने के बाद ये जो डेड हार्ट पौधा था, मिर्चार पौधा था, ये आपके हाथों में आ जाएगा। लार्वा इसके अंदर होती है, लार्वा के साथ साथ या प्यूपा इसके अंदर होगी। पूरे खेत से इसको निकाल के चारे में प्रयुक्त कर लेंगे या इसको नष्ट कर देंगे। ऐसा करने से मैकेनिकल कंट्रोल के माध्यम से चोटी बेधक का प्रथम नियंत्रण हम बड़ी आसानी से बिना किसी कीटनाशक का प्रसार, बिना किसी कीटनाशक को डाले हम बचाव कर सकते हैं। यदि हम वर्तमान परिवेश में हाई टेम्परेचर है, यदि किसान भाइयों को चोटी बेधक बहुतायत मात्रा में दिखाई दे रहा है, उनके खेत में 10% से ज्यादा दिखाई दे रहा है, पूरे खेत में परिलक्षित हो रहा है, ऐसी अवस्था में कीटनाशक का प्रयोग किसान भाई करें। कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग कैसे करना चाहिए, किसान भाई इसको कंठस्थ करना है। क्योंकि अगर हम चोटी बेधक के प्रकोप आने के बाद कीटनाशक का समुचित अगर हम उसका उपयोग नहीं करते, अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करते, तो निश्चित रूप से चोटी बेधक ये लार्वा नहीं मरते हैं। इसको कीटनाशक के रूप में अगर मैं नाम की बात करता हूं तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल आता है, जो कि 18.5 80 में आता है। और ये 18.5 क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जो कि पहले कोराजेन केवल बनाता था, लेकिन आज के डेट में लगभग सभी फर्में इस रसायन को बना रही हैं। इसमें जो भी किसान भाइयों को सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाले रसायन क्लोरेंट्रानिलीप्रोल वाले जो भी ट्रेड नेम के केमिकल है, उसको क्रय करके और इसको डालने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि यही समय है किसान भाइयों को, और सही समय है। इस सही समय में और इसी समय क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का ड्रेंचिंग अगर हम कर देते हैं
तो टोटी बेधक कीट से, उसके लार्वा से निजात पा जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, यदि सेकेंड ग्रुप का अगर प्रकोप तेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, निश्चित रूप से आगे आने वाली तीसरी पीढ़ी का प्रकोप बहुतायत मात्रा में दिखेगा। और तीसरी पीढ़ी का प्रकोप यदि ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को बहुतायत मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है। और ये क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसे हम कोराजेन का भी ट्रेड नेम जानते हैं, पहले कोराजेन इसको ट्रेड नेम के नाम से बनाती थी। इसके बाद सिटीजन एक फर्म है, वो भी सिटीजन ट्रेड नेम से बना रही है। इसके अलावा सेंजी के नाम से भी बनाया जाता है, कवर के नाम से बनाया जाता है जो कि धानुका बनाती है, यूपीएल भी बनाती है। बहुत सारे ऐसे फर्म जो कि प्रतिष्ठित संस्थान है, उनसे आप इसको खरीद के, जो भी सस्ता हो, आर्थिक रूप से किसान भाइयों को अगर कम रेट में मिलता है तो उसे क्रय करके इस क्लोरेंट्रानिलीप्रोल को 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें ड्रेंचिंग करना है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई इसकी स्प्रेइंग कर रहे हैं। स्प्रेइंग किसी भी दशा में नहीं कर रहा है। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसे हम कोराजेन के नाम से जानते हैं, सिटीजन के नाम से जानते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसका 150 मिलीलीटर 400 लीटर पानी के साथ हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जड़ों के पास, मैं बता दूं कहां पे, आपको डेमो के साथ बता रहा हूं, ये जो हमारा पौधा है, यहाँ पे जड़ों के पास हमें नेटक जो स्प्रेयर है उसके नोजल को लूज कर लेंगे और एक पतली धार गिराते हुए जाएंगे। और सूखे मिट्टी में भी आप कोराजेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिटीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूं कहे रसायन का नाम तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे डालने के बाद, जड़ों के पास डालने के बाद 24 घंटे के अंदर आप पानी या सिंचाई उसमें कर दें। या दूसरा तरीका यह है कि सिंचाई के तुरंत बाद एक आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। दवाओं के विकल्प की अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई क्लोरेंट्रानिलीप्रोल अगर उनके उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसके विकल्प के रूप में आप फिप्रोनिल 40%, इमिडा 40% के कॉम्बिनेशन में एक रसायन आता है, बहुत सारे ऐसे ट्रेड नेम के रूप में बनाया जा रहा है, पुलिस के नाम से भी बनाया जाता है, इफ्को के सीरासागी के नाम से भी ये आता है। तो इस रसायन को 500 ग्राम 1000 लीटर पानी में आप मिला लें और मिलाने के बाद वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो कि अभी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के साथ मैंने बताया। इसको पूरी खेत में जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर देंगे और ड्रेंचिंग करने के बाद सिंचाई कर दें, या सिंचाई करने के बाद इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम रवा की बात करते हैं, दवा की बात कर लें, फिर से अभी बात कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान भाई विशेष परिस्थितियों में तरल लिक्विड, जो हमारा तरल रसायन है, उसका उपयोग नहीं कर पाता है। बहुतायत मात्रा में यदि चोटी बेधक का प्रकोप दिखाई दे रहा है, अभी हम तरल कर लें, अगर बाद में डालना चाहता है तो फर्टेरा का भी इस्तेमाल कर सकता है। फर्टेरा 0.3G का इस्तेमाल कर ले, 22.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से वो पूरे खेत में डाल सकता है। इसके अलावा वटाको का भी इस्तेमाल कर सकता है। वटाको 1.5G का आता है, जिसमें कि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.5 है और थाइमेथॉक्सम उसमें 1% पाया जाता है। इन दोनों रसायनों के कॉम्बिनेशन का भी उपयोग कर सकता है। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में इसका बुरकाव कर सकता है। इससे भी चोटी बेधक के प्रकोप से बचा जा सकता है। साथ ही साथ अंकुर बेधक और जड़ बेधक के प्रकोप से बहुतायत मात्रा में किसान भाइयों के फसलों पे फायदे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोड़ी जो हम लोग अंदर देख रहे थे, अंदर इसकी पूरी आते हुए निकल गई है। हाँ, ये देखिए क्या बोरे की सोड़ी है। अभी उस चीज को, जो पौधे के मृतसार पौधे को मैंने निकाला था, 1.5 हर्ट जो निकाला था और काट के इसमें से ये सोड़ी निकल के प्यूपा बनी होगी। ये प्रथम पीढ़ी का था। प्यूपा बनने के बाद उसमें तितली बन गई और तितली बनने के बाद पूरे खेत में निकल गई होगी। किसान भाइयों को तितली की पहचान में बता दूं, क्योंकि इस समय सेकेंड ब्रूड के द्वितीय पीढ़ी के तितली बहुतायत मात्रा में किसान भाइयों के फील्ड पे दिखाई दे रहा है। और किसान भाइयों पे ये तितली की जो रंग होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, नर और मादा की मैं बात कर दूं, तो ये सिल्वर रंग की चमकती हुई बिल्कुल दिखाई देगी। खास तौर से सुबह की बेला में 8 बजे के पहले जब किसान भाई अपने खेतों में घूमता है या 6 बजे के बाद घूमता है, तो सिल्वर रंग के चमकती हुई चांदी के रंग के ये मेल और फीमेल सलब दिखाई देते हैं, इसके एडल्ट दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसको भी मारने का इंतजाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें केवल सूढ़ी को मारे, सूढ़ी के साथ साथ किसान भाइयों को इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच के कहने का तात्पर्य हमारे किसान भाई व्यवहारिक भाषा में समझ लें। यदि तितली दिखाई दे रही है तो तितली को हाथ से मसल के मार सकता है, या तितली को व्यवहारिक रूप से किसी रसायन का स्प्रे करके भी हम उन तितली को मार सकते हैं। जैसे कि इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसकी मात्रा की बात करें 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको सुबह की बेला में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि तितली दिखाई दे। अगर तितली दिखाई दे रही है तभी हम स्प्रे करके उसको मार सकते हैं। दोपहर की बेला में स्प्रे करने से किसी भी तरह के फायदे नहीं होते हैं। और यदि अंडा भी दिखाई दे रहा है, अगर तितली दिखाई दे रही है तो अंडे भी निश्चित रूप से अंडे भी कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। और ये अंडे कहाँ होते हैं? पत्तियों के निचले हिस्से पे, ये जो मध्य सिरा है, मध्य सिरा के समानांतर रुई के आकार के नारंगी रंग के रुई में ढके रहते हैं। और उसके अंदर जो होते हैं चोटी बेधक के जो अंडे हैं, लगभग 250 की संख्या में अंडे पाए जाते हैं। और ये अंड समूह कम से कम एक पत्तियों पे 6-7 की संख्या में हो सकता है। ऐसे पत्तियों पे जो अंडे दिखाई देते हैं, उन पत्तियों को अंडे सहित किसान भाइयों को ऐसे तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के बाद इसको बाहर नष्ट कर दे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? इन पत्तियों पे यदि अंड समूह दिखाई दे रहा है और एक अंड समूह में 250 अंडे हैं, यदि 4 अंड समूह है तो 1000 अंडे इस पे पाए जाएंगे। और 1000 अंडे यदि नियोनेट लार्वा के माध्यम से लार्वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किसान भाइयों के पौधे पे बहुतायत मात्रा में इसका प्रकोप आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। सबसे बेहद और आसान तरीका है, जब अंडे की स्थिति आती है, उस अंडे की स्थिति में आने से पहले उन पत्तियों को अपने खेत से नुकसान से बचने के लिए तोड़ के नष्ट कर देना चाहिए, चारे में प्रयुक्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से अंडे वाली स्टेज से भी हम बचाव कर लेंगे, तितली वाले स्टेज से भी बचाव कर सकते हैं और लार्वा वाले स्टेज से भी बचाव कर सकते हैं। एक और मैं बायोलॉजिकल और व्यवहारिक तकनीकी में बताता हूं, फेरोमोन ट्रैप। किसान भाई बहुतायत मात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई, जो कि जागरूक किसान भाई हैं, वो इस समय फेरोमोन ट्रैप का उपयोग बहुतायत मात्रा में करते हैं। इसका उपयोग करने से क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूं। मेल सलब और फीमेल सलब, नर और मादा जो होती है, मादा का काम होता है एक लेइंग करना, मेल का क्या काम होता है, मेटिंग करना। ऐसी अवस्था में इन मेटिंग प्रोसेस को हमें अवरुद्ध कर देना है। कैसे करेंगे? फेरोमोन ट्रैप जो कि चोटी बेधक के ल्यूर के माध्यम से आता है। ल्यूर एक रसायन होता है और ये वही रसायन है जो कि मादा मेटिंग के समय, जो कि फीमेल वर्जिन फीमेल होती है, उनके शरीर से एक खुशबू आती है। और ये खुशबू वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल रूप से तैयार करके, उसे केमिकल तैयार करके उसे ल्यूर के माध्यम से बनाया और चोटी बेधक का जो ल्यूर होता है उस फेरोमोन ट्रैप में नीचे लगा देते हैं। ऐसा लगाने से फायदा क्या होगा? जितने आसपास लगभग 1 किलोमीटर अराउंड में मेल सलब जो होते हैं, नर सलब होते हैं, इसकी खुशबू से और इसके पास आ जाएंगे। और उस फेरोमोन ट्रैप में हम डीजल भी डाल सकते हैं, कीटनाशक भी डाल सकते हैं। और जितने हमारे नर सलब होंगे इस डीजल कीटनाशक में आके भ्रमित होकर फीमेल की वजह से भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वहां फीमेल तो नहीं होती और नर सलब आके मर जाते हैं। ऐसा करने से मेटिंग प्रोसेस को हम अवरुद्ध कर देते हैं और उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती है, जिससे कि हम शुरुआती अवस्था में ही लार्वा बनने से पहले ही स्थिति में, अंडे बनने से पहले की स्थिति में भी उसको हम खत्म कर देते हैं। ऐसा करने से हम हर स्टेज पे यदि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम चोटी बेधक पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप की मात्रा कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसकी मात्रा की मैं बात करता हूं, 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, लगभग 20 से 30 मीटर की डिस्टेंस पे। अगर 1 एकड़ का खेत है तो 20 से 30 मीटर की डिस्टेंस पे 10 फेरोमोन ट्रैप को आप अपने खेतों में लगा दीजिए। इसके अलावा किसान भाई, बहुत सारे ऐसे जागरूक किसान भाई हैं जो कि लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट ट्रैप भी एक लाभदायक साधन है जो कि मेल सलब और नर और मादा सलब को मारने का काम करता है। इसमें कोई मेल या फीमेल आकर्षित नहीं होता है, इसमें दोनों कीट आकर्षित होते हैं। और ये लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करके भी हम अपने जो कि नर और मादा सलब को से बचाव कर सकते हैं और तितली की संख्या बहुतायत मात्रा में कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों से सलाह है, इस समय फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल अपने खेतों में करेंगे। ट्राइकोकार्ड की चर्चा छूट रही थी, अभी ट्राइकोकार्ड उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर पे या मुजफ्फरनगर में या सेवरई संस्थान कुशीनगर में भी उपलब्ध है। इस ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करके चोटी बेधक के अंडे को खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करते हैं? ट्राइकोकार्ड का जो कि हम ट्राइकोग्रामा जापानिकम होता है, ये चोटी बेधक के अंडे को परजीवीकृत कर देता है। योग किसान भाई समझे बहुत ही आसान तरीके से,
उन अंडे को ये परजीवीकृत करके खत्म कर देता है, खा लेता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो चोटी बेधक के अंडे से चोटी बेधक के लार्वा बनने वाले थे, उन चोटी बेधक के अंडे से चोटी बेधक का लार्वा नहीं बनेगा, उससे मित्र कीट पैदा हो जाएंगे। जब किसान भाइयों के खेत में मित्र कीट पैदा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से चोटी बेधक का जो पॉपुलेशन होगा बहुतायत मात्रा में कम हो जाएगा। तो किसान भाई इंटीग्रेटेड समेकित कीट प्रबंधन के माध्यम से चोटी बेधक को नियंत्रण करने का काम करेंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने रसायन की भी बात कर लिया, बायोलॉजिकल की भी बात कर लिया, इसके अलावा मैकेनिकल कंट्रोल की भी मैंने बात किया और व्यवहारिक कंट्रोल फेरोमोन ट्रैप की भी बात किया। इन सारे जितने भी नियंत्रण विधियां हैं उनका उपयोग करके चोटी बेधक के प्रकोप से बहुत ही आसान तरीके से बच सकते हैं। अंकुर बेधक की मैं बात करूं, अंकुर बेधक के लक्षण भी यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि अंकुर यहाँ बहुत ही अच्छा सिम्टम यहाँ पे है। अंकुर बेधक के लक्षण को किसान भाई पहचान लें। अंकुर बेधक के लक्षण देखिए, बीज की जो पत्ती होती है, ये बीज की कोमल पत्ती ये सूख जाती है और जैसे हम इसको खींच के निकालते हैं, ये खींच के निकालने के बाद ये आसानी से ऊपर आ जाती है और नीचे सड़ जाता है और सड़ने के बाद बदबू आती है, सिरके जैसे भी महक आती है। ऐसी अवस्था में यदि बीज की पत्ती सूख जा रही है, ये अंकुर बेधक के लक्षण होता है। अंकुर बेधक के लक्षण से भी बचने के लिए इसको पतली खुरपी से काट के शुरुआती अवस्था में हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब देखिए, मैं इस मदर सूट को मैंने काट दिया, इस पौधे को निकाल देंगे तो इसके अंदर जो लार्वी है, लार्वा भी आ गया, इसे हम खत्म कर देंगे, चारे में उपयोग कर लेंगे और सिंचाई करने के बाद यहाँ पे हम यूरिया डाल दें। यूरिया डालने से फायदा क्या होगा, जो मदर सूट मैंने काटा है यहाँ से कल्लों का विकास बहुत तेजी से होगा और एक कल्ले की जगह पे बहुतायत मात्रा में 4 से 5 कल्ले उसमें आ जाएंगे और गन्नों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके नियंत्रण की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों को, तो चोटी बेधक के नियंत्रण के लिए जो हम इस समय कोराजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोरिनेटेड लीफ की बात करें, सेम रसायन, वही रसायन हम उसी तरीके से अगर हम कर दें तो अंकुर बेधक से भी हम बचाव कर सकते हैं, साथ ही साथ जड़ बेधक से भी बचाव कर लेंगे और चोटी बेधक का प्रकोप भी बहुतायत मात्रा में कम हो जाता है। ये देखिए पूरी बात रही आज जो चोटी बेधक कीट जो चीनी मिल क्षेत्रों में, काफी चीनी मिल क्षेत्रों में ये बढ़ रहा है, तो चोटी बेधक कीट का के नियंत्रण की बात जो है, चाहे वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात हो, चाहे मैकेनिकल कंट्रोल की बात हो, चाहे केमिकल कंट्रोल की बात हो, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि समेकित प्रबंध आप करें ताकि चोटी बेधक कीट के से आप बचाव कर सकें। हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। एक इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं चीनी मिलों को और अपने जो गन्ना विकास परिषद के लोग हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में ये ट्राइको कार्ड मिल रहा है, मुजफ्फरनगर में मिल रहा है, सेवरई में मिल रहा है। आप वहां पे अपनी डिमांड दे करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।